स्वागत है आप सभी का आज वीडियो में। तो आज हम देखेंगे दो वर्गों के बीच की संख्याओं कैसे निकालते हैं। जैसे कि पहले किसी संख्या का निकाल के देखते हैं, छोटी संख्या का, फिर इसके बाद में हम बड़े रूप में भी करके देखेंगे और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जिससे आपको सवाल करने में आसानी होगी। पहले जैसे कि हमें 2 का वर्ग और 3 का वर्ग के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनको निकालना है। तो जो संख्याएं छोटी होती हैं उन्हें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो संख्याएं थोड़ी बड़ी होती हैं उन्हें निकालने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसका अगर हम बिना ट्रिक के भी निकालें तो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग किया तो 3 का वर्ग है 9। तो इन दोनों के बीच में हम अगर घटाएंगे, 4 को 9 में से घटाएंगे तो 5 आएगा, परंतु हमें 2 और 3 के बीच में संख्याओं को देखना है। तो 3 और 2 के बीच में जब हम देखेंगे तो यहाँ से गिनेंगे 5, 6, 7, 8। तो कुल संख्याओं की बात करें तो ये 4 आएंगी, लेकिन अगर आप 9 में से 4 को घटाएंगे तो आंसर 5 आएगा। एक संख्या कम इसलिए हो जाती है क्योंकि एक यहीं से हम कम गिन रहे हैं 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में करना है हमें। इन दोनों को, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को शामिल नहीं करना है। 2 और 3 के वर्गों के बीच में संख्या कितनी है? तो 2 और 3 के वर्गों के बीच में 4 संख्याएं हैं। अब बात करते हैं 12 और 13 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अगर आपको जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी आपको वर्ग थोड़े कठिन होते जाएंगे। तो पहले 12 का वर्ग निकालेंगे, फिर 13 का वर्ग। एक बार निकाल कर बताते हैं, वैसे याद है लेकिन फिर भी निकाल कर बताते हैं। तो 12 का गुणा 12 में करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। तो ये 144 आया 12 का वर्ग, जैसा कि सभी को याद होगा। और 13 की बात करें, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 त्रि 39। तो 9 आएगा, हासिल 3 आएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर 159 इसके आ गया। अब यदि हम 144 से लेकर 159 के बीच में संख्याओं को गिनेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम एक ट्रिक याद करेंगे, 2 गुणा n। तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। जब भी आपको कोई पूछे कि दो संख्याओं के बीच में दो संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात कर कर बताइए, तो हम इस ट्रिक को लगाएंगे। इसकी जांच करने के लिए जो पहले हमने किया था उसे करके देखते हैं। 2 गुणा n, तो 2 गुणा n कौन सी संख्या है? n वह संख्या है जो आपकी छोटी संख्या है। तो n क्या है? यहाँ पर 2 है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। और 4 क्या है? यह है आपकी वही संख्या जो इन दोनों के वर्गों के बीच में। अब जैसे बड़ी संख्या है 12 और 13, उनके बीच में भी निकाल कर देखते हैं। 2 और n, 2 का गुणा किससे करना पड़ेगा? हमें 12 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है। 12 दूनी 24। तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 24 संख्याएं हैं। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हम करेंगे और आपको होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो अब देखते हैं 25 और 26 के बीच में। तो 25 और 26 के वर्गों के बीच में संख्या निकालनी है। इन दोनों के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है वो हमें निकाल कर बतानी है, ज्ञात करना है। तो 25 की बात करें तो यहाँ पर 2 गुणा n करना पड़ेगा। 25 का गुणा हमें 2 से करना पड़ेगा। तो इन दोनों के वर्गों के बीच में 50 संख्याएं हैं, 25 से लेकर 26 के वर्ग के बीच में। वैसे 25 का वर्ग अगर हम निकाल कर देखें, 25 का वर्ग, तो यहाँ पर हम ये है 25 और एक 26 भी लिख लेते हैं। तो 6 छिंग 36, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 दूनी 12 और हाँ से लेके जाएगी 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है। तो यहाँ से 6 7 6, 676 इसका आंसर आता है 26 के वर्ग का। और 25 के वर्ग का अगर निकालेंगे तो 625 इसका आएगा। 625 और 676 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो अगर हम 676 को 625 में से घटाएंगे तो एक यहाँ पर आएगा 51। तो जैसा कि 51 आ रहा है और एक अंक हमेशा कम आता है, तो इन दोनों के बीच के वर्गों में संख्या होगी 50। और अब बात करें 99 और 100,
तो ये यहाँ पर 99 और यहाँ पर 100 है। तो सीधी सी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, क्या करना है, इन दोनों का पहले आपको वो सूत्र लिखना है 2 गुणित n। n वह संख्या है जो छोटी है इन दोनों में से, तो n को लिखेंगे 99, ये 99 लिख दिया। और 99 का जब आप गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सरल पड़ेगा। 9 दूनी 18 की 8 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 198 संख्याएं हैं। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, वैसे ज्ञात ये हो चुका है, अगर आपको मैं हैंड्स प्रूफ करके बताऊं तो 99 का वर्ग पहले निकालेंगे और उसके बाद में 1000 का वर्ग निकालेंगे। 99 गुणित 99, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 81 और 8 89। ठीक वैसे करेंगे, यहाँ पर भी 89 ही आएगा। 891, 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9801, 9801। और यहाँ पर 100 है तो ये लिख लिया, 100 दो संख्याएं लिख ली और एक और संख्या लिख ली, ये हो गया अपना 100 का वर्ग। तो एक यहाँ से जाएगा तो 9 बचेंगे, और यहाँ 9 में से 0 जाएंगे तो भी 9 बचेंगे, 9 में से 0 जाएगा तो भी 9 बचेंगे, और यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 1 जाएगा तो 199 बचेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 199 है और यहाँ पर हमने निकाला था 198। यह एक संख्या नहीं गिनी जाती, इसलिए इन दोनों के बीच में 198 संख्या है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।